सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 21 क्रमशः। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा क्या हुआ है। उसने कहा टैक्सी वाले आए थे इसलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे। मैंने कहा तो सोचकर क्या होगा, अगर सब उठा ले जाए तो ले जाने दो, अगर बांध कर ही ले जाए तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो ख आकाश हो। नरेंद्र आदि हंसे। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ना, बीच बीच में उसे ख हो कर दिल लगी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा तुम ख हो, टैक्स तुम्हें तो खींच कर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था, किसी की परवाह नहीं करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मलिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वही था। मैंने उससे पूछा कर्तव्य क्या है, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। यतीन्द्र ने कहा हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी। राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा तुम भला कैसे आदमी हो, युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है। युधिष्ठिर का सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है चला गया। बहुत दिनों के बाद मैं कप्तान के पास था। सोरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूँगा क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वारानगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती। मैं गीत गा रहा था। देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए। तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। हलधारी से मैंने कहा भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं। फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में
मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कह रहे हैं। इतने रुपये का नुकसान हुआ, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोने लगा। कहा, माँ, मुझे यह कहाँ लाई? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामनी कांचन की बातें। पर वहाँ दक्षिणेश्वर में तो विषय चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से जरा आराम लेने को के लिए कहा और आप भी छोटे तख्त पर थोड़ा आराम करने चले गए। नंबर 2, नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद। नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा पहर हुआ है। नरेंद्र गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के भाई, मित्र, प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया। मृदंग बजने लगा। भावार्थ, ए मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौंदर्य सुषमा कोट व्यवधि चंद्रमाओं को लज्जित करेंगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हृद कमलासन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपूर्व प्रिय दर्शन का दर्शन कर भक्ति के आवेग से उस चिदानंद रस में चिरमग्न हो जा। नरेंद्र ने फिर गाया। भावार्थ, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा हे प्रभु? मुझ दिन के भाग्य में यह कब होगा? हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा? कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय आकाश में उदित होंगे? चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज हो। हे प्राण सखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुद्ध और अपाविद रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो हे दीनबंधो। हमारे हृदय में ज्वलित विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानंद आनंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु? भावार्थ, आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृग जल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना, प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना, वह महामंत्र नहीं भूलना। संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्मा कहकर आओ, सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त होवे और सब कामनाओं को मिटा दे। प्रेम योग के योगी बने। आज का पाठ यहीं तक।
ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।